मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये कितना बेहतरीन प्रश्न है, आप देख ही रहे होंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस टाइप के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं, परीक्षा में बहुत ही आसान होते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कमजोर होते हैं, वो देख करके भाग जाते हैं। तो देखिए, हम बिना देर किए इसको लगाते हैं। तो चलिए पहले पढ़िए सवाल को। ए बी सी मिलकर 40 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। कितने दिन में काम को पूरा करते हैं ए बी सी? 3 लोग मिल करके 40 दिन में। कह रहा है ए जो है बी और सी के साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद, यानी 16 दिन तक ये जो है बी और सी के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब है कि तीनों लोग जो है 16 दिन तक काम किए हैं। फिर इसके बाद ए काम छोड़ देता है। फिर बी और सी जो शेष काम है, शेष काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। आई बात समझ में? पूरा करते हैं तो ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है? तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि जो इस तरह के सवाल होते हैं, हमें शेष पर समय ध्यान देना चाहिए। शेष क्या बचा है? देखिए, ये पूरा टोटल काम था, ये पूरा टोटल क्या है? काम है। इस काम को जो है ए बी सी जो है मिलकर कितने दिन में करते हैं? ए बी सी, देखिए ए बी सी ये तीनों मिलकर इस काम को शुरू करते हैं और 16 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं? 16 दिन तक। फिर एक काम छोड़ देता है। फिर एक काम क्या है? छोड़ देता है। तो जो ये काम बचता है तो कौन पूरा करते हैं इसको? बी और सी मिलकर पूरा करते हैं। आई बात समझ में? तो कितने दिन में पूरा करते हैं बी और सी? 40 दिन में। कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये काम छोड़ा नहीं होता, अगर ये तीनों लोग काम किए होते ए बी और सी, तो ये जो इतना काम है कई दिन में समाप्त हुआ होता? तो पूरा 40 दिन में हो रहा था, इसमें 16 दिन समाप्त हो गया था। तो बचा कितना? 40 में से 16 घटा देंगे, यानी कितना आएगा? 24 दिन। यानी ये तीनों अगर काम करते तो 24 दिन में खत्म होता, लेकिन ए काम नहीं कर रहा है, बी और सी काम कर रहे हैं, तो वही काम जो है 40 दिन में कर रहा है, हो रहा है। यानी काम एक ही है ना, समान काम है। हमें इसी चीज पे ध्यान देना है जो शेष काम है। आई बात समझ में? चलिए देखिए, अब इसी को लिखना है आपको, है इसी चीज को ध्यान देना है। अब देखिए, ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी पूरा टोटल काम कई दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कर रहे हैं ना? तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है इस प्रश्न में। अब आगे देखिए, जो शेष काम हमारा है बचा है, इसी पे हम ध्यान देंगे, यहीं से सवाल हमारा पूरा लगेगा। तो देखिए, ए बी और सी का कितने दिन का काम है? 24 दिन का। ए प्लस बी प्लस सी कि कितने दिन का काम है? 24 दिन का। इस काम को कर कौन रहा है? वही काम था ना, बराबर काम, हमने इसलिए बराबर लगा दिया। बी सी कई दिन में कर रहे हैं? बी प्लस सी कई दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। तो पक्षांतर करिए। बी सी देखिए गुणा में है, ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या हो जाएगा? बी प्लस सी हो जाएगा। आई बात समझ में? इधर 40 बचा है, ये 24 गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 8 तिरिक 24, 8 पच्चीस 40 हो जाएगा। यानी ए बी सी एक दिन में कई काम करेंगे भैया? 5 काम। और बी और सी एक दिन में कई काम करेंगे? 3 काम। तो बताइए, बी और सी एक दिन में कई काम कर रहे हैं? 3 काम। और पूरा दोनों तीनों मिल के एक दिन में कई काम कर रहे हैं? 5 काम। इसका मतलब ये कई काम कर रहा होगा? 2 काम। ये करेगा कितना? 2 काम। एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अब देखिए, टोटल काम, आपको टोटल काम पता है? पहले टोटल काम मालूम हो जाएगा तभी ना आप कुछ कर पाएंगे। टोटल काम, ठीक। तो ए बी सी एक दिन में क्या काम कर रहे हैं?
5 काम। कै दिन में काम समाप्त कर रहे हैं? 40 दिन में। तो गुणे 40, तो टोटल काम हो जाएगा कितना? 5 चौक 20 यानी 200। टोटल काम कितना हो जाएगा? 200 काम। अब इसको ए करेगा, ये अकेला कितने दिन में करेगा? यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। ये करेगा कितने दिन में अकेले? जबकि ये एक दिन में क्या काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। पूरा टोटल काम करना कितना है? 200 काम। एक दिन में जब 2 काम कर रहा है और 200 काम करना है, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना? 100 दिन। तो 100 दिन में जो है ये अकेले इस काम को पूरा कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत शानदार तरीका। इस तरह से सवाल लगाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक, धन्यवाद।